Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, a capacitor Q is imparted to the a charge Q is imparted to the two identical capacitors in parallel. Separation of the plates in each capacitor is d naught. Suddenly, the first plate of the first capacitor and second plate of the second capacitor starts moving to the left with the speed v. Then आपको देखिए चार्ज बताना है कैपेसिटर में और आपको करंट बताना है कि करंट आपकी इंक्रीज हो रही है या फिर डिक्रीज हो रही है। ऑलराइट, तो ये आपका क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको देखिए यहाँ पर क्या बताना है, चार्ज और क्या बताना है, करंट बताना है किसमें, कैपेसिटर में। इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप बच्चों क्या लिख लीजिए, चार्ज कंजर्वेशन लिख सकते हैं या फिर चार्ज इन कैपेसिटर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए, चार्ज इन कैपेसिटर। देखिए हमें बताना है। ऑलराइट, करंट भी फाइंड आउट करनी, तो देखिए हम चार्ज किसी इंस्टेंट टी पर फाइंड आउट कर लेते हैं, फिर हम उसको डिफरेंशिएट कर लेंगे, वहां से आपकी करंट भी कैलकुलेट हो जाएगी। सिचुएशन इस तरीके देखिए, ये आपकी दो कैपेसिटर्स हैं। ये आपका मान लीजिए पहला कैपेसिटर, इसको मैंने C1 बोल दिया। ये आपका दूसरा कैपेसिटर C2, ये आपके कैसे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्टेड है। इनिशियल देखिए चार्ज इसको भी Q है, इस पर आपका चार्ज क्या आपका Q1 कर रखा है। ठीक है, किसी इंस्टेंट पर देखिए बच्चों, मान लीजिए चार्ज इस पर Q हो जाता है, सॉरी Q नहीं Q1 हो जाता है, इस पर आपका चार्ज कितना हो जाता है, Q2 हो जाता है। किसी इंस्टेंट पर हम ये ऐसे बता सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका जगह देखिए, कैपेसिटर्स के आपके आइडेंटिकल हैं तो चार्ज भी क्या होगा, इन दोनों का सेम होगा। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं कि देखिए चार्ज कंजर्वेशन से फाइनल चार्ज किसके इक्वल होगा, आपका इनिशियल चार्ज क्यू के इक्वल हो जाएगा। और के इक्वेशन बता सकते हैं, एक इक्वेशन तो बच्चों आपकी ये आ गई। ऑलराइट, और ये आपके पैरेलली कनेक्टेड है, पैरेलल कनेक्टेड है। मान लीजिए इसका कैपेसिटेंस देखिए, आइडेंटिकल कैपेसिटर है तो इनिशियली तो इनका कैपेसिटेंस क्या होगा, सेम होगा। बट बाद में इसका कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा, C2। क्यों हो जाएगा, क्वेश्चन में उसके रिगार्डिंग बोल रखा है कि सडनली द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर, ये आपका फर्स्ट कैपेसिटर है और ये आपका सेकंड कैपेसिटर है। इसकी फर्स्ट प्लेट क्या कर रही है, मूव कर रही है। सडनली द फर्स्ट प्लेट ऑफ द फर्स्ट कैपेसिटर एंड द सेकंड प्लेट ऑफ द सेकंड कैपेसिटर स्टार्ट्स मूविंग टू द लेफ्ट विद स्पीड v। ये क्या कर रही है, v स्पीड से ऐसे मूव कर रही है ये वाली प्लेट, और ये वाली स्पीड क्या कर रही है, v स्पीड से मूव कर रही है। तो देखिए पहले वाले की प्लेट v स्पीड से आपकी मूव कर रही है, तो हम बता सकते हैं जो यहाँ पर डिस्टेंस इनिशियली मान लीजिए बच्चों आपका डिस्टेंस d के इक्वल था, d नॉट था, क्वेश्चन गिवन किया d नॉट था। तो देखिए पहले कैपेसिटर में क्या होगा, पहली प्लेट आपकी लेफ्ट की तरफ मूव करी तो डिस्टेंस इंक्रीज करना चाहिए, डिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो आपका कैपेसिटेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। क्या होगा, आपका कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा। तो देखिए बच्चों मैं इसको यहाँ से लिख सकता हूँ, जो आपका कैपेसिटेंस C1 हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एरिया ऑफ प्लेट भी कांस्टेंट है। ये आपका मूव कर रहा है तो डी नॉट प्लस कितना हो जाएगा आपका v इंटू टी के इक्वल। ये आपका क्या होगा, C1 हो गया। ये आपने क्या कर लिया, C1 यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। और बच्चों देखिए C2 कितना होगा, C2 देखिए हो जाएगा आपका एप्सिलॉन ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस। दूसरे वाली प्लेट में देखिए ये v इसकी तरफ मूव कर रहा है तो डिस्टेंस क्या होगी, डिक्रीज होगी। डिस्टेंस डिक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, डी नॉट माइनस वी टी के इक्वल। तो ये आपने C1 C2 क्या कर लिया, यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ऑलराइट, और आप ये बता सकते हैं, देखिए यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं, देखिए दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलली कनेक्टेड है। तो हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल क्या होगा, सेम होगा। और तो मतलब इसका Q1/C1 किसके इक्वल होगा, आपका Q2/C2 के इक्वल होगा। ये भी आप यहाँ से लिख सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहाँ से Q1/Q2 की कितनी वैल्यू होगी, Q1/Q2 की वैल्यू यहाँ से आएगी आपकी C1/C2 के इक्वल। ठीक है, तो C1 भी आपको पता है, C2 भी आपको पता है। तो C1/C2 करेंगे तो ये हो जाएगा, न्यूमरेटर में तो आपका डी नॉट माइनस वी टी हो जाएगा, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा आपका डी नॉट प्लस वी टी के इक्वल। ऑलराइट, तो ये आपका क्या आ गया, Q1 और Q2 की यहाँ से इतनी वैल्यू हो जाएगी। ऑलराइट, अब देखिए बच्चों, ये आपने Q1 Q2 क्या कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। अब इसको आप देखिए, इसको आप इक्वेशन 1 बोल दीजिए और इसको आप बोल दीजिए इक्वेशन 2। अब इसको इक्वेशन 2 को आप इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। Q1 की वैल्यू बच्चों यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए डी नॉट माइनस वी टी डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, डी नॉट प्लस वी टी। और ये आपका कितना है, Q2 प्लस आपका Q2, ये आपका किसके इक्वल होगा, Q के इक्वल होगा। आप पहले Q2 और Q1 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर से Q2 को कॉमन ले लेता हूँ। Q2 को अगर मैं कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस डी नॉट माइनस वी टी डिवाइडेड बाई डी नॉट प्लस वी टी। तो 1 को मैं यहाँ पर ऐसे एडजस्ट कर लेता हूँ, डी नॉट प्लस वी टी प्लस डी नॉट माइनस वी टी। देखिए मैंने रैशनलाइज कर लिया सिंपली, ये कितना हो जाएगा आपका, डी नॉट प्लस वी टी। ये टर्म होल किसके इक्वल आ गया आपके यहाँ से, ये आपका यहाँ से क्यू के इक्वल हो जाएगा। हाँ ठीक है, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो बच्चों देखिए प्लस वी टी से आपका माइनस वी टी, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं आपका टू टाइम्स कितना हो जाएगा आपका, टू टाइम्स डी नॉट, और यहाँ पर कितना हो गया आपका Q2 डिवाइडेड बाय आपका डी नॉट प्लस वी टी। ये किसके इक्वल हो जाएगा आपका, यहाँ से कैपिटल क्यू के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ से Q1 Q2 फाइंड आउट कर सकते हैं। बच्चों देखो Q2 की वैल्यू तो इतनी आ गई, क्यू टाइम्स आपका डी नॉट प्लस वी इंटू टी डिवाइडेड बाय आपका कितना हो गया, टू डी नॉट। ये आपका कितना हो गया, टू डी नॉट। तो ये आपका बच्चों क्या आ गया, दिस इज अवर Q2। सिमिलरली आप देखिए यहाँ पर से Q1 कैलकुलेट कर सकते हैं, कहीं से भी फाइंड आउट कर लीजिए। देखिए इस रिलेशन में पुट कर लेंगे, यहाँ इस रिलेशन में इक्वेशन 2 में, तो यहाँ से भी आ जाएगा। मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर से कितना हो जाएगा, ये दोनों देखिए इन दोनों का समीशन Q1 प्लस Q2 किसके, Q के इक्वल है। तो यहाँ से आपका Q डी नॉट प्लस, तो ये आपका Q डी नॉट
माइनस वी टी होना चाहिए, कितना होना चाहिए, क्यू डी नॉट माइनस वी टी डिवाइडेड बाय टू डी नॉट, ठीक है, क्योंकि इन दोनों का समेशन आपका क्यू के इक्वल है, मैंने डायरेक्ट इस इक्वेशन में पुट कर लिया। ऑलराइट, तो ये आपके यहाँ से क्यू वन और क्यू टू क्या कर लिया, अपने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। क्वेश्चन में देखिए हमसे पूछ रखा था, हमसे पहले चार्ज पूछा था, चार्ज ऑन द टू कैपेसिटर किसी टाइम पे कितने होंगे, देखिए ये दोनों चार्जेस होंगे। तो देखिए अगर मैं इसको मैच करूँ, तो क्यू इंटू डी नॉट माइनस वी टी डिवाइडेड बाई टी नॉट, देखिए आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आ गया, पहला ऑप्शन क्या आ गया आपका, ट्रू आ गया, क्यू डी नॉट प्लस वी टी। हाँ ठीक है, पहला ऑप्शन आपका क्या आ गया बच्चों से, आपका ट्रू हो गया, ठीक है। अब देखिए बी सेकंड ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। थर्ड पे लिखा है देखिए, करंट इन द सर्किट विल इंक्रीजेस, करंट पर देखिए आपका क्या आएगा, करंट किसके इक्वल होती है, देखिए ये करंट किसके इक्वल होती है, करंट होती है आपकी डीक्यू बाई डी टी के इक्वल, कितना होता है आपका करंट की जनरल डेफिनेशन होती है आपके यहाँ से डीक्यू बाई डी टी के इक्वल, ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपका क्यू वन चार्ज है, ये आपका क्यू टू चार्ज है, ऑलराइट। तो यहाँ पर से देखिए Q1 क्या कर रहा है आपको बच्चों, Q1 तो डिक्रीज कर रहा है, कैसे डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि देखिए टाइम जैसे जैसे इंक्रीज होगा ये वाली टर्म इंक्रीज होगी, माइनस वी टी है तो ये वाली टर्म क्या है डिक्रीज होगी, तो डी माइनस वी टी Q1 क्या करेगा आपका डिक्रीज करेगा। या फिर आप Q2 में देखिए, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो ये पूरी टर्म इंक्रीज करेगी, तो Q2 क्या करेगा आपका इंक्रीज करेगा। तो करंट किसके इक्वल है, देखिए Q1 तो आपका डिक्रीज कर रहा है, तो हम लिख सकते हैं इसको, आप या तो आप आइदर इसको ऐसे लिख लीजिए माइनस डी क्यू वन बाई डी टी, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ चार्ज Q1, और या फिर इसको आप Q2 लिख दीजिए, Q2 आपका इंक्रीज कर रहा है, या फिर आप इसको क्या बोल दीजिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ चार्ज Q2, ये आपका आ जाएगा। इन दोनों में से आप कुछ भी फाइंड आउट कर लीजिए, ये वाला इजी लग रहा है तो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों डी क्यू बाई टी इसको टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये देखिए कितना हो जाएगा, क्यू तो आपका कांस्टेंट है वो ऐसे रहेगा, डिवाइडेड बाय टू डी नॉट, ये भी आपका कांस्टेंट है ये भी ऐसे रहेगा, डी नॉट प्लस वी टी का करेंगे तो आपका वी वाली टर्म यहाँ पर आ जाएगी। तो करंट बच्चों यहाँ से कितना आ गया आपका, क्यू वी डिवाइडेड बाय आपका टू डी नॉट के इक्वल आ जाएगा, क्यू वी डिवाइडेड बाय टू डी नॉट। तो ये आपका क्या है, दिस विल बी द करंट। तो ये आपका देखिए ये तो आपका टाइम से इंडिपेंडेंट आ गया, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पे लिखा था करंट इन द सर्किट विल इंक्रीजेस एज टाइम पासेस, तो करंट तो देखिए इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, तो इस पर आपका कोई वो नहीं पड़ेगा, तो थर्ड इनकरेक्ट। फोर्थ में लिखा है करंट इन द सर्किट विल बी कांस्टेंट, तो बच्चों ये वाला क्या होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। करंट आपकी टाइम से इंडिपेंडेंट है, इसका मतलब क्या रहेगी, कांस्टेंट ही रहेगी, ऑलराइट। देखिए क्यू कांस्टेंट है, वी वेलोसिटी भी कांस्टेंट है, डी नॉट भी कांस्टेंट है, तो करंट तो आपकी कांस्टेंट ही रहनी है, ओके। तो ये हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ से फर्स्ट एंड फोर ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट एंड फोर आर करेक्ट, दीज आर द राइट आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.